साहिब सच साहिब सच साहिब। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि सबसे सूक्ष्म क्या है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा या फिर परमात्मा। तो अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, एक पत्थर लिया हमने, उसे हमने जल में डाल दिया और वो पूरी तरह से भीग गया, यानी कि वो जल उस पत्थर के अंदर प्रवेश कर गया और उसे पूरी तरह गीला कर दिया। तो वो जल सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है, उस पत्थर से भी ज़्यादा। अब उसी गीले पत्थर को अगर आप अग्नि के आगे रखते हैं तो अग्नि उसे सुखा देती है, इतनी जल्दी सुखाती है। यानी कि अग्नि क्या है, उस गीले पत्थर के अंदर भी प्रवेश कर गई तेज़ी से। यानी कि अग्नि जो है वो उस जल से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। अब अग्नि से ज़्यादा सूक्ष्म कौन है? वायु। क्यों? देखिए, वायु इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, बल्कि वो हमारे शरीर में भी है। देखिए, वायु कैसे हमारे शरीर में, हम सांस के माध्यम से वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है और इससे बाहर भी जाती है। और तो ये वायु क्या है, ज़्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि इसने पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। अब इस वायु से सूक्ष्म क्या है? ये आकाश। आकाश ने क्या किया है? इस पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया हुआ है। इसी आकाश के अंदर वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है। अब इस आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा जो कि हमारे इस शरीर रूपी संरचना के अंदर है, किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन इतनी सूक्ष्म है कि वो हमारे शरीर के अंदर ही है और हमें दिखती भी नहीं है। तो सोचिए वो आत्मा कितनी सूक्ष्म होगी। और उस आत्मा से भी ज़्यादा सूक्ष्म है परमात्मा, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है और वो ब्रह्मांड के हर कण कण में है, हर कण कण में है। तो सोचिए कि सबसे ज़्यादा सूक्ष्म कौन हुआ? परमात्मा।